ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी में तुम बच्चों को एक समान रहना है। ये हैं योगी के सच्चे लक्षण। कैसे रह सकते हैं हम सदैव एक समान? निंदा जब होती है तो कितना मनुष्य तिलमिला उठता है। आज खुद प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, कोई को अगर कान में जाके कह दो तुम्हारे लिए बाबा तो कहते हैं देह अभिमान है, इसका सब बाहर का दिखावा है, तो बस ये निंदा सुनी नहीं तो रात को नींद भी फिट जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। इतना मनसा तूफान चलता। अरे बच्चे, पहले पता तो कर लो, बाप तो कभी किसी की निंदा करते ही नहीं है। हाँ, पर कोई ट्रेटर बन के दूसरे का दिमाग फिटा देते हैं। तो इसलिए बच्चे, तुम्हें कभी किसी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना है। आज बाबा ने कहा परचिंतन नहीं करना है, वाहियात बातों को सुनना ही नहीं है। हाँ, कोई आपके कान में कहे, उसने आपके लिए ये कहा तो तुम्हें सुनते अनसुना कर देना है। अब निंदा जब कभी मान लो, फिर भी कोई सामने से ही आपकी निंदा कर रहा हो तो उसमें क्या करना है? तो उसमें याद रखो कि कोई न मेरे विक्रम विनाश हो रहे, ये निंदा कर रहा है तो जरूर मेरा कोई पिछला पाप कर्मों का खाता है। क्या कारण? कुछ आत्माएं बहुत प्रशंसा करती हैं और क्या कारण कोई जो है निंदा भी करती है। निंदा कर जरूर कहीं कार्मिक अकाउंट पॉजिटिव जुड़े हुए हैं तो कहीं कार्मिक अकाउंट नेगेटिव है, तो घबराना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा निंदा स्तुति में एक समान माना नॉर्मल, जैसे बात हो ही नहीं है। आप ऐसे बिहेव करो जैसे उसने गलती की ही नहीं है। तो ये निंदा वाली बात बुद्धि में रखनी है कि मुझे निंदा स्तुति में एक समान माना, जैसे मैं नॉर्मल मेरी स्टेज होती है वैसे मेरे बिहेव में फर्क ना पड़े उसके प्रति निंदा सुन के। और दुनिया को तो बदले की भावना पैदा हो जाती है। अच्छा, इसने निंदा की है, अब मुझे मौका मिलने दे, इसको ऐसा मैं उल्टा लटकाऊंगा जो सदा याद रखेगा। तो ये तो बहुत बदले की भावना, अज्ञानियों वाली स्थिति हुई। फिर योगी जीवन तो ना हुआ ना। योगी जीवन की निशानी बाबा ने बताया निंदा स्तुति में एक समान, जय पराजय में एक समान। इसलिए निंदा तो भले होवे, टेस्ट होता है हमारे योग का, हम कितनी योग की स्टेज पर पहुँचे। हाँ, तो ये निंदा कोई करता, अरे भाई करे निंदा कोई करता, लेकिन अपनी स्थिति देखो एक समान है। नंबर 1, हमेशा कोई खामखा की झूठी निंदा कर रहा है तो समझ लो कि कोई ना कोई मेरा पूर्व जन्म का हिसाब है। मैंने भी जरूर इस आत्मा को दुख दिया होगा, जो इसको मेरे को देखते रिएक्शन होता है, अवश्य मैंने दुख दिया हुआ है, ये आत्मा सताई हुई है जरूर। हाँ, तो फिर वो क्या करना है? फिर जो है उसको शुभ भावनाओं से वो हिसाब कटेगा। बहुत शुभ भावनाएं, दिल से उस आत्मा को गुड विशेष दो, दुआएं दो। हाँ, और उसकी तड़फन ख़त्म करने के लिए चाहे कोई माफ़ी भी मांगनी पड़े सूक्ष्म में, पर कैसे भी करके तड़फन उसकी ख़त्म होवे, ये मन में भावना हो। अब फिर अच्छा, मान लो सच्ची अगर निंदा है तो चेक करो, अगर सचमुच मेरे में कोई गलती है और निंदा कर रहा है वो तो ठीक है, वो भी नहीं करनी चाहिए। किसी के सचमुच अवगुण तो सब में, लेकिन कर रहा है तो मुझे उसका दुख नहीं होना चाहिए, उसे मुझे एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये मेरे अंदर ये बीमारी निकलने वाली नहीं थी। जब तक ये निंदा ना होती ये बीमारी नहीं निकलने वाली थी। ये अच्छा हुआ निंदा हुई है तो अब ये बीमारी निकल जाएगी। उस निंदा से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और ही पक्का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए बाबा के तो कहावत है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। क्यों? कभी निंदा होवे तो समझो मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, मुझे शक्तिशाली बनाने के निमित्त ये आत्मा बनी है। तो ये हमेशा बुद्धि में ध्यान में रखेंगे। इसी तरह स्तुति, आप कहेंगे निंदा को तो सहन कर सकते, पर स्तुति में सहन करने की क्या बात है, उसमें एक समान की क्या बात? कई बार स्तुति में, निंदा में अपमान की फीलिंग और स्तुति में अभिमान की फीलिंग,
तो उसमें मिथ्याभिमान आ जाता है, मैं ऐसा, सुनते हुए भी न सुनो अपनी स्तुति को। वो स्तुति कोई हमारी नहीं है, वो तो प्यारे बाबा की स्तुति है। बाबा ने हमें ऐसा बनाया है, इसलिए किस चीज़ के लिए हम इतरा रहे हैं। वहाँ भी एक समान रहो, जैसे नॉर्मल होते हैं वैसी ही स्थिति बनाओ। हाँ, क्या हुआ भाई? अरे भाई, ये मेरे कारण है क्या? मैं सारा क्रेडिट लेके खुश हो रहा हूँ, है वाह मैंने इतना कुछ किया, देखो कितने लोग मेरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कितने कह रहे हैं वाह तुम्हारा जीवन तो। अरे भाई, मेरे को इसका क्रेडिट है क्या? ये तो सारा शिव बाबा की महिमा है, उसकी बलिहारी है, उसने मुझे ऐसा बनाया। हाँ, का मेरे को तो ज्ञान का गे भी नहीं पता था। तो बाबा कहते कभी भी स्तुति को स्वीकार ना करो। अगर स्वीकार करोगे तो तुम्हारी स्थिति डाउन हो जाएगी। इसलिए बच्चे स्तुति कभी स्वीकार नहीं करना, उसमें भी एक समान रहना है। इसी तरह प्यारे बाबा कहते जय पराजय में जीत हो गई तो भी, अरे ये तो बाबा की जीत है, हमारी क्या है। और पराजय में भी बाबा कहते कि बच्चे, हाँ उसमें भी एक ब्रह्मा बाबा की जीत होती थी ना बैडमिंटन में, कहता बाप को कितनी खुशी है, बच्चे बाप से भी जीत प्राप्त करते हैं। फिर पराजय हो, बाबा कहते जीत होती किसी और की, अगर हार गए तो भी खुश, जीत गए तो भी खुश, तो भी बाबा बिल्कुल ठीक, अच्छी स्थिति होनी चाहिए। इसको बाबा एक समान कहते हैं। इसी तरह फिर बाबा कहते खाना पीना बच्चे शुद्ध खाओ, ना ज़्यादा ऊंच और ना ज़्यादा नीच, तुम्हारा तो एक समान होना चाहिए। फिर प्यारे बाबा कहते कि बच्चे तुम बच्चों को कोशिश करनी है कि बच्चे तुम्हें देखो आगे चल के समय ऐसा आने वाला है, तुम्हें योग के प्रयोग करने, प्यास लगेगी या पानी नहीं मिलेगा बच्चे, इधर तपत सूर्य की बहुत पड़ेगी, आज पड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बाबा ने कितने साल पहले इस मुरली साकार में कह दिया, जो अब रिवाइज हुई है कि सूर्य की तपत पड़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, प्यास लगेगी, सूख जाएगा सब। ऐसा होता जा रहा है, जो बाबा ने कहा था वो होता जा रहा है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चे बस आत्म अभिमानी बनो, यही प्रैक्टिस करो, ये पक्की कर लो दृष्टि। आत्मा विनाशी है, शरीर तो विनाशी है, ये देही अभिमानी बनना कितना अच्छा है। तो बच्चे तुम बड़े प्यार से किसी को बात करो, समझाओ। हाँ, कभी भी किसी पे क्रोध ना करो, ना परचिंतन सुनो। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न यही बनना है। दैवी गुण बाबा सारे देते हैं, तो तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न यही बनना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं, क्योंकि बाबा हाजिर नाजिर है तुम्हारे सामने, वो तो हाजरा हजूर है, हर वक्त तुम्हारे सामने रहता है। तो लास्ट बाबा ने परमात्म प्यार की पालना सहज योगी जीवन, और आशुक माशुक बन के बाप को याद करो, कर्मातीत स्टेज से सारी सेवाओं को हैंडल करके सिद्धि स्वरूप बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।